अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन जो है हमारे पास दो लफ्जों से मिलकर ये टॉपिक बना है, जिसमें पहला है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज लॉन्ग टर्म डेट। कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने के लिए कंपनीज इसको इशू करती हैं और इसके बदले में जो है कंपनीज के पास कैपिटल चला जाता है। ठीक हो गया। और उसके बदले में कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट अदा करती हैं और जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो हमारे पास कंपनी जो है प्रिंसिपल रकम, जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी अदा करती है, जो कर्जा लिया होता है बॉन्ड के बदले में। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यू, जिसको हम नेट वर्थ कहते हैं, ऑफ समथिंग। किसी चीज की नेट वर्थ को मालूम करना कि ये कितने की है या ये कितने की इसकी वैल्यू है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यूएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस टॉपिक में जो है दो जो है चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बॉन्ड वैल्यूएशन में यूज होती हैं वो उनको हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, किन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कंपनी ने ऑन दी मैच्योरिटी रकम जो है बॉन्ड होल्डर को अदा करनी होती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड है 30 इयर्स का, 1 2 अप टू 30 इयर्स। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 1000 फेस वैल्यू वाला बॉन्ड इशू किया। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है। मतलब इसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं या फेस वैल्यू, जिसको जो कि बॉन्ड पर स्टेटेड वैल्यू होती है कि इतने रुपए का ये बॉन्ड है या इतने डॉलर का ये बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो ये फेस वैल्यू है 1000। ठीक हो गया। और ये बॉन्ड जो है वो 30 इयर्स के लिए फॉर एग्जांपल इशू है। मैच्योरिटी पीरियड जो है हमारे पास, इधर एक दूसरी टर्म भी आ गई, मैच्योरिटी पीरियड, कि कितने अरसे के लिए ये बॉन्ड को इशू किया गया है। कि मतलब कितने अरसे बाद कंपनी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो वापस करेगी। जो कर्जा बॉन्ड के बदले में लिया हुआ है वो कंपनी कर्जा वापस करेगी। तो वो मैच्योरिटी पीरियड, टाइम पीरियड जो कि रिक्वायर्ड है, टाइम पीरियड जो कि कंपनी ने जिसके बाद कर्जा वापस करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 30 इयर्स। मैच्योरिटी पीरियड जो है 30 इयर्स का है। और ये फेस वैल्यू जो है यही मैच्योरिटी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पर ये स्टेटेड वैल्यू है कि कर्जा ये 1000 का बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को दिया, और उसके बदले में बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट हर साल के बाद इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, या सेमी एनुअली जो भी हो। और हर साल जब इंटरेस्ट मिल रहा है और 30th ईयर को क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू भी वापस मिलेगी। कि एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू भी वापस करनी होगी कंपनी ने। ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर ये कॉन्सेप्ट था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। मैच्योरिटी वैल्यू बेसिकली फेस वैल्यू के बराबर होती है, और ये वो वैल्यू होती है जो कंपनी ने मैच्योरिटी पीरियड के, जो कंपनी ने मैच्योरिटी के वक्त जब जो बॉन्ड है वो रिटायर हो रहा है उस वक्त जो अदा करनी होती है उसको हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास, दूसरी टर्म है हमारे पास कूपन रेट। कूपन रेट वो रेट होता है जो बॉन्ड के ऊपर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। बॉन्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि 10% बॉन्ड, तो इसका मतलब ये है ये 10% जो है ये कूपन रेट है। कूपन रेट मतलब कि ये वो रेट है जो स्टेटेड रेट है, और ये कंपनी जो है जो इशू करने वाली है वो इंटरेस्ट ये अदा करेगी। ठीक हो गया। सही हो गया। तो ये बेसिकली स्टेटेड
इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया, लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट जो कि बॉन्ड के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट रेट, हमारे पास थर्ड टर्मिनोलॉजी है। जो डिस्काउंट रेट है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर कि बॉन्ड होल्डर क्या डिस्काउंट रेट रखता है या रिक्वायर्ड रेट रखता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड होल्डर को अगर ये इन्वेस्टमेंट इधर ना करता, कहीं और करता और उधर से उसको जो इंटरेस्ट रेट या जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता, तो वो क्या होगा, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस कर लिया। क्यों किया? ताकि इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सके और उसी को फॉर एग्जांपल वो समझता है कि इसको मैं अपना डिस्काउंट रेट रख लूं या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रख लूं कि एटलीस्ट मुझे इतना % मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट रेट, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक हो गया। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि उसने सेक्रीफाइस, ये वो कॉस्ट है जो उसने सेक्रीफाइस किया है बेनिफिट्स को, और उसको ये समझता है कि इसको एटलीस्ट मुझे इतनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो होना चाहिए इस बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करने के बदले, ठीक हो गया, सही हो गया। ये हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जिसकी हम वैल्यूएशन करेंगे इस चैप्टर में। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, परपेचुअल बॉन्ड, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, ठीक हो गया, कि ये बॉन्ड कभी भी रिटायर नहीं होते, ये बॉन्ड इंडेफिनिट लाइफ, इस तरह के बॉन्ड्स की इंडेफिनिट लाइफ होती है और इसकी मैच्योरिटी जो है नहीं होती। एग्जांपल, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी इस पर इंटरेस्ट अदा करती रहेगी, मतलब ये एक किस्म की जो है कंटिन्यूअसली जो है आपको ये स्टेडी इनकम देता रहेगा अगर आपने इस तरह का बॉन्ड लिया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉन्ड जो कभी भी रिटायर नहीं होता। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड से क्या मुराद है कि इस पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक हो गया, कि कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल 10% कूपन बॉन्ड, तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है, कि ये जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट है, ठीक हो गया। और तीसरा है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि डिस्काउंट पर इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, ठीक हो गया, और ये बॉन्ड इशू होता है लेट्स से 500 पे, ठीक हो गया, इशूड प्राइस। और जब मैच्योरिटी का वक्त आ जाए और मैच्योरिटी वैल्यू इसकी क्या होगी, ये मैच्योरिटी वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होती है 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की 500 के बॉन्ड में, और आफ्टर 10 इयर्स मुझे वो बॉन्ड जो है वो वापस जो जिसको मैंने इन्वेस्टमेंट दी थी उसने मुझे 1000 वापस दी, ठीक हो गया। तो 500 इनडायरेक्टली मैंने इस पर कमा लिए या मैंने इस पर रिटर्न हासिल कर ली 10 इयर्स में, ठीक हो गया, 1 और ये 9 और 10 इयर्स में मैंने इस पर 500 की रिटर्न कमा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक बॉन्ड जो कि खरीदा था जिसकी फेस वैल्यू थी 1000, उसको खरीदा था मैंने 500 पे, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर मुझे वो 1000 रिटर्न हुए। तो इसका मतलब ये 500 जो एडिशनली मुझे मिले हैं वो क्या है, रिटर्न है जो कि इस बॉन्ड पर मैंने कमाई है, और ये बेसिकली इंटरेस्ट है। इनडायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली इंटरेस्ट की ही डेफिनेशन में आता है, ठीक हो गया। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, नो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेकिन इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। फेस वैल्यू 1000 की थी और उसने इशू किया 500 पे, तो मतलब कम वैल्यू पर इस कंपनी ने इशू किया, और इन रिटर्न मैच्योरिटी के वक्त उन्होंने कितने वापस किए, पूरी वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास इनडायरेक्टली 500 ज्यादा आ गए जो कि इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक हो गया। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स
कि परपेचुअल बॉन्ड कौन से होते हैं, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं। ठीक हो गया, जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड कौन से होते हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैच्योरिटी वैल्यू, कूपन रेट और डिस्काउंट रेट। ठीक हो गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इनको जो है वन बाय वन इनकी वैल्यू निकालने के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल परपेचुअल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसी तरह नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, और जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो उससे ये टर्मिनोलॉजीज हैं और मजीद क्लियर हो जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।